सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गयो रे। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गयो रे। अंतर के पट खुल गयो रे। ज्ञान की आग लगी घट भीतर, ज्ञान की आग लगी घट भीतर, कोटि कर्म सब जल गए रे। ज्ञान की आग लगी घट भीतर, कोटि कर्म सब जल गयो रे। 5 चोर लूटे थे दिन राती, 5 चोर लूटे थे रात दिन, आप ही आप निकल गयो रे। 5 चोर लूटे थे रात दिन, आप ही आप निकल गए रे। बिना दीप के भया उजाला, तिमिर कहाँ सब नस गयो रे। बिना दीप के भया उजाला, तिमिर कहाँ सब नस गयो रे। त्रिवेणी से धार बहत है, त्रिवेणी से धार बहत है, अष्ट कमल दल खिल गयो रे। त्रिवेणी से धार बहत है, अष्ट कमल दल खिल गयो रे। कोटि भानु मारे भया प्रकाशा, हो रे ही रंग बदल गयो रे। कोटि भानु मारे भया प्रकाशा, हो रे ही रंग बदल गयो रे। 68 तीरथ है घट भीतर, 68 तीरथ है घट भीतर, आपस में सब मिल गयो रे। 68 तीरथ है घट भीतर, आपस में सब मिल गयो रे। सुन मंडल में बरसा होई, अमी के कुंड उड़ल गयो रे। सुन मंडल में बरसा होई, अमी के कुंड उड़ल गयो रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नूर में नूर मिल गयो रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नूर में नूर मिल गयो रे। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गयो रे। हाँ, ये अच्छी बात कही साहब की। सदगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। जब सदगुरु के उस दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, साधना करते करते, ध्यान साधना सत्संग सुमिरन ये सब माध्यम है, गुरु के बताए मार्ग से चलते हुए, सत्संग ध्यान साधना करते हुए जब गुरु के दिव्य स्वरूप का दर्शन होता है, अंतर के पट जब खुल जाते हैं, अर्थात अंतर के सभी आवरण जब मिट जाते हैं, कोई संस्कार कोई आवरण शेष नहीं रहता है, तब सदगुरु मिलते हैं। और सदगुरु के मिलते ही सारे दुख बिसरे, सभी दुख समाप्त। जिस प्रकार की यात्रा बड़ी कठिनाई से करने के बाद हमें मंजिल जब मिल जाती है, जब हम मंजिल पर पहुंच जाते हैं, तो शांति ही शांति प्राप्त होती है। उसी प्रकार से इस यात्रा में भी चाहे जितना दुख हुआ हो या जितना दुख हो, लेकिन जब हम अपने निज देश
पहुँच जाते हैं, निज स्वरूप का बोध कर लेते हैं, अर्थात उस सदगुरु के दिव्य स्वरूप का अनुभव हो जाता है, सब दुख रास्ते के भूल जाते, चाहे कितना हो दुख हुआ हो, सब समाप्त ऐसे ही हो जाता है। सब सारे दुख विसरे कभी संग, सभी दुख समाप्त हो जाते। होता क्या है, ज्ञान की आग लगी घट भीतर, कोटि कर्म सब जल गए। जब ज्ञान की अग्नि अंदर में लग जाती है तो पीछे सभी जन्मों के जो कोटि कर्म, मेरे करोड़ों कर्म जो अच्छे या बुरे हमने पिछले जन्मों में किया, सब जल के राख हो जाते। ऐसे ही होता, यही विरह की अग्नि, यही साधना ध्यान सत्संग से जब जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, विरह अग्नि जागृत होती है, तो वो भी तो अग्नि है, और उस अग्नि में सभी संस्कार जल के राख हो जाते सदगुरु की कृपा से। ऐसे ही होता है, ज्ञान की आग लगी घट भीतर, कोटि कर्म सब जल गए, करोड़ों कर्म जल जाते हैं जब ज्ञान की अग्नि, सदगुरु की सदगुरु की प्रकाश को ज्ञान की अग्नि जब लगती है, तब सभी कर्म जल जाते। और क्या होता है, 5 चोर लूटे थे रात दिन, आप ही आप निकल गए। तो पांचों चोर जो काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ये रात दिन जीव को लूटते रहते हैं, और अब वो क्या हुआ कि ज्ञान की अग्नि लगते ही ये सब भी छोड़ के भग जाते हैं। इन्हें भगाना नहीं पड़ता, बस छोड़ के भग जाते है ना। उसी प्रकार जैसे अंधकार, ये सब अंधकार है, माया क्या है, एक छाया है, एक अंधकार है। छाया का मतलब क्या होता है, प्रकाश की अनुपस्थिति ही छाया है। प्रकाश अनुपस्थित है इसलिए छाया होता है, और प्रकाश हो जाए तो छाया गायब हो जाएगी। ऐसे ही होता है। जैसे आप सूर्य के सामने खड़े होते हैं तो सामने की तरफ तो छाया नहीं रहती है, छाया किधर रहती है, पीछे रहती है। तो पीछे इसलिए है कि आपके शरीर ने सूर्य के प्रकाश को रोक रखा है ना, सूर्य के प्रकाश को रोक रखा है, इसलिए छाया बन जाती है ना, छाया बन जाती है। यदि चारों तरफ प्रकाश कर दिया जाए तो क्या छाया बन पाएगी, नहीं बनेगी, है ना। यदि चारों तरफ से लाइट आ जाए, आप बीच में खड़े हो, चारों तरफ से प्रकाश हो, तो छाया बनेगी, इसलिए कि प्रकाश छिप नहीं रहा, अब छाया रोक नहीं पा रहा। उसी प्रकार से माया तब तक है जब तक हम अज्ञान की स्थिति में, जब तक हम अज्ञान की स्थिति में तब तक छाया है। जो ही हमें अपने निज स्वरूप का बोध हो जाएगा तो चारों तरफ प्रकाश होगी, रोम हर रोम कुकू से प्रकाश होगी, चारों तरफ प्रकाश होगी, तो फिर छाया रहेगी, तो माया रहेगी, गायब हो जाएगी। ऐसी चीज़ है, चारों तरफ प्रकाश कर दी, प्रकाश फूट निकले, अरे अब हम तो शरीर है, शरीर और मन मिट गए तो केवल आत्मा ही तो आत्मा है, अब छाया बनेगी किस, ऐसी चीज़ें। ऐसे माया अंधकार भाग जाए, ज्ञान के सूर्य के प्रकट होते ही माया रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप भाग जाता है, भगाने की आवश्यकता ही नहीं होती। ऐसा है। तो 5 चोर लूटे थे रात दिन, आप ही आप निकल गए, आप निकल जाते हैं। बिना दीप के भया उजाला, तिमिर कहाँ से नस गए। अरे बिना दीपक की उजाला हो गया, अब अंधकार, तिमिर अने अंधकार कहाँ भग गए कोई पता नहीं। जब प्रकाश हो गया तो अंधकार के टिकने का स्थान ही नहीं, कहाँ टिकेगा वो। अंधकार का कोई अस्तित्व होता ही नहीं, सिर्फ प्रकाश नहीं है इसलिए अंधकार है। अज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं, ज्ञान नहीं है इसलिए अज्ञान है। ज्ञान हो गया तो काम खत्म, ज्ञान मिल गया, तो वही चीज़ होता है। तो बिना दीप के भया उजाला, तिमिर कहाँ समझ गए, अभी अंधकार कहाँ मिट गए, कहाँ चले गए कोई पता नहीं। बिना दीपक का उजाला हो गया, उजाला है। और क्या कहते हैं, त्रिवेणी की धार, त्रिवेणी से धार बहते अष्ट कमल दल खिल गई, इतनी नहीं, ज्ञान का सूर्य उदित होते ही त्रिवेणी से वो दिव्य धारा, दिव्य प्रकाश पुंज की धारा बहने लगती है, और साथ ही अष्ट कमल भी खिल जाते हैं, जो हमारी 8 कुंडलियाँ हैं, जो अष्ट कमल है हमारी, ये जो है अपने आप सब कमल खिल जाते हैं, ऐसे ही हो जाता है।
बारी बारी से भी खोला जाता है अलग अलग साधनाएं करके, लेकिन संत मत में तो यही होता है, बस चलते रहिए, सभी संस्कारों को मिटाइए, और जहाँ अपने निस्वरूप का बोध हुआ सभी संस्कार मिट गए, अष्टकमल खिल गए, सब खिल गया, ऐसे ही हो जाता। हाँ, त्रिवेणी की धार बातें, अष्टकमल दल खिल गए रे, अष्टकमल खिल जाते हैं, 8 कुंडलियाँ जागृत हो जाती हैं। तो होता क्या, कोट भान भारे भया प्रकाशा, करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश हो जाता है। अब चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, तो फिर छाया माया कहाँ से रह पाएगी, ऐसे ही कहते हैं। लेकिन वह अपने कर्तव्य कर्मों को धर्मानुकूल करते रहता है, लेकिन स्थित प्रज्ञ की स्थिति में हमेशा 24 घंटे स्थित प्रज्ञ की स्थिति में उसका अनुभव करते हुए, जिसको बुद्ध ने कहा होश करो, सब कुछ करो, होश रखो। होश रखो मतलब अपने निज स्वरूप में अवस्थित रहो, ये होश रखना, ये होश रखने की बात। आत्मा परमात्मा आत्मा में व्यवस्थित रहेगा तो गलती हो गई नहीं, ऐसे कोटि भान हमारे भया प्रकाशा हो रे ही रंग बदल गए, और इतने नहीं सब रंग बदल जाता, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो जाता। आगे फिर कहते हैं 68 तीर्थ है घट भीतर, जो संसार में बाहर 68 तीर्थ है वो तो घट के अंदर ही है, घट के अंदर से 68 तीर्थ घट भीतर आपस में सब, जब ज्ञान प्राप्ति के बाद सब मिल के एकदम एक हो जाते हैं, इसीलिए कहा गया 68 तीर्थ गुरु के चरण, है ना, यही बात हो जाती, सब तीर्थ मिल के एक हो जाते हैं, इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि 68 तीर्थ गुरु के चरण, ऐसी चीज सही है। हाँ, बदल गए, सुर मंडल में वर्षा हुई, अमी के कुंड उड़ल गए। अब धीरे धीरे जब वो शून्य दसम द्वार का आस कर शून्य में पहुँचता है, तो मरलोक मानसरोवर में पहुँचता है, तो अमृत की बरसात होने लगी, पूरा अमृत ही उड़ेल दिया जाता है, अमृत ही उड़ेल दिया, ऐसा हो जाता है। इसलिए कहा शून्य मंडल में वर्षा हुई, इसकी अमृत की, अमी के कुंड उड़ेल गए, अमृत का कुंड ही उड़ल गया, मैंने बूंद सागर में मिल गई, तो अब कितना पिएगा पानी है, वो खासी तो बाद में वही करना है। उड़ल गई कहत कबीर सुनो विसादा, नूर में नूर मिल गए, माने जो जीवात्मा रूपी नूर है वो परमात्मा रूपी आत्मा रूपी महाप्रकाश में मिल गया, यानी जो बूंद सागर में मिल गई, है ना, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये आत्मा यह जीवात्मा ईश्वर का ही अंश है ना, और ये भी अजर अमर अविनाशी है, जीव इसलिए बन जाता है इस संस्कारों के कारण, है ना, कर्मों की गठरी के कारण, जो भी कर्म करता है पाप या पुण्य जो कुछ भी किया है वो सभी कर्म की गठरी के कारण वो जीव बन जाता है, इसीलिए बार बार जन्मता रहता है। लेकिन साधना सत्संग ध्यान के माध्यम से यदि सभी आवरण को हटा देते हैं, सभी आवरण हट जाते हैं, सभी संस्कार जल के भस्मसात हो जाते हैं, तो हम जहाँ हम देह रहते विदेह हो जाते हैं, मन भी नहीं साथ रहता है, और मन का रूपांतरण आत्मा में हो जाता है, इस प्रकार से हम आत्मा ही हो जाते हैं। तब ये नूर नूर में मिल गई, यानी क्षुद्र ज्योति प्रकाश की और प्रकाश की विराट राशि में जाके मिल जाती, ऐसे ही हो जाता। इसलिए कहे कि नूर में नूर मिल गई, प्रकाश में प्रकाश जो अभी अंश अंश अपने अंशी से मिल गया, काम करता, ऐसे ही ठीक, बस।